हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नेल्सन मंडेला के क्वेश्चन आंसर और उसके अंदर आए हुए हार्ड वर्ड्स जो है उसके हिंदी में मतलब समझाऊंगी। क्योंकि कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो जब तक हमें हार्ड वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो तब तक हम उस लेसन को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं। और नेल्सन मंडेला का जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी और आप जाकर उसको चैप्टर को समझ सकते हैं। आज मैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी और हार्ड वर्ड्स बताऊंगी। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हार्ड वर्ड है बिसीज्ड बाय। बिसीज्ड बाय का मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, पास पास में चारों तरफ घिरा हुआ होना। ओके। एम्फीथिएटर। Amphitheater is a building without a roof with many rows of seats rising in steps. Amphitheater एक तरह की एक बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर छत नहीं होता है और उसमें बहुत सारी सीटें लगी होती है रॉज में, मतलब कतार में, लाइन में। ओके। राइजिंग इन स्टेप मतलब ऊपर चढ़ती हुई, जिस तरह से अधिकतर आपने स्टेडियम में देखा होगा, क्रिकेट स्टेडियम में। ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट है कॉन्फर। कॉन्फर का मतलब होता है टू गिव, किसी को प्रदान करना, कुछ चीज देना। इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, मुक्ति। डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन का मतलब होता है हानि, लॉसेस। स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स। ओके। डिस्क्रिमिनेशन, ये तो सभी को पता है आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। उसका मतलब होता है भेदभाव करना, चाहे वह भेदभाव किसी भी चीज का होता है, कलर का होगा, आपकी वेल्थ का होगा, ओके, कास्ट का होगा, किसी भी चीज का भेदभाव हो सकता है। नेक्स्ट है आपका डेस्पाइज्ड। डेस्पाइज का मतलब तुच्छ, किसी को तुच्छ समझना, कुछ भी न के बराबर समझना। इंग्लिश में कहेंगे हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप एंड स्ट्रॉन्ग, गहन। नेक्स्ट है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, किसी की तरफ थोड़ा सा झुकाव। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर। इनएविटेबली। इनएविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य या अपरिहार्य, अनअवॉइडेबली। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका हमारा इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है समथिंग दैट अपियर्स टू बी रियल बट इज नॉट। कुछ चीज हमें मतलब रियल लगती है लेकिन वो होती नहीं है, मोह माया टाइप का। ठीक है। कर्टेल्ड। कर्टेल्ड मीन्स होता है कटौती, किसी चीज को रिड्यूस करना। प्रेजुडिस, पक्षपात। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। ओके, तो बच्चों ये थे हार्ड वर्ड्स और उसका हिंदी में मतलब। ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। मतलब वो जो सेरेमनी थी नेल्सन मंडेला ने जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उनके ओथ लेने के टाइम पे जो इनॉग्रेशन हो रहा था, जो सेरेमनी हेल्ड की गई थी, वो कहाँ हुई थी। ठीक है। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। वो जो सेरेमनी हुई थी वो किसी सैंडस्टोन में हुई थी, और क्या इंडिया में भी ऐसी कोई सैंडस्टोन है जो आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। तो here is your answer. The ceremony took place in the campus of Union Building of Pretoria. प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। ओके, तो सेरेमनी कहां पर हुआ था? इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? And the other question, what is a glorious human achievement? He speaks at the end. इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुरुआत में जब मंडेला ने स्पीच दी थी कि मंडेला ने मेंशन किया था एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, तो ये कौन सी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बात कर रहे थे कि जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ठीक है। और फिर इससे, इस लाइन से उनका क्या मतलब है। ओके, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में लास्ट में उन्होंने बोला था उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इन दोनों सवालों के जवाब हमें देने हैं। तो आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही के साथ में मैं देती हूँ।
आपका आंसर है बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो अपार्थेड सिस्टम चल रहा था उसी के बारे में उन्होंने ये बोला था कि वो जो अपार्थेड सिस्टम है वो ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है। क्योंकि अपार्थेड सिस्टम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का जो चैप्टर मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाया है उसमें मैंने बताया है, पर फिर भी मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ठीक है, तो ये सब जो वहां चल रहा था साउथ अफ्रीका में, यही अपार्थेड सिस्टम को उन्होंने एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बताया है। ओके, ड्यूरिंग दिस there was a racial isolation based on color and the black suffered a lot। मैं बता चुकी हूँ आपको, और इसमें सबसे ज्यादा सफर किसने किया था? ब्लैक ने। जो काले लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया था। नेक्स्ट है, he considered that the great glorious human achievement is that a black person became the president of the country where the blacks were not even considered as human beings and were treated badly। और जिस देश में, जैसे कि साउथ अफ्रीका, वहां पर काले जो लोग होते थे उनको ह्यूमन बीइंग का भी दर्जा नहीं दिया जाता था। ठीक है, और बुरी तरह उनसे बर्ताव, अलग तरह का बुरी तरह का बर्ताव किया जाता था। तो जब वो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनते हैं नेल्सन मंडेला, तो यही उनका ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट होता है, जो कि पहले ब्लैक लोगों को कुछ भी नहीं समझा जाता था और अब ब्लैक लोगों को, ब्लैक पर्सन को एक इतनी बड़ी स्टेज मिला है, इतना बड़ा उपाधि मिली है और उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। तो यही उनका ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था और उनका कहने का मतलब भी यही था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। सबसे पहले जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इनॉग्रेशन जो हुआ था, जो समारोह हो रहा था, तो उसमें इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे उनको सम्मान देने के लिए, उनके इस खुशी में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि मंडेला ने उन इंटरनेशनल लीडर्स का किस तरह थैंक किया। ठीक है, सो द आंसर इज Mandela felt very privileged to welcome the international leaders on this occasion। मंडेला बहुत ही अपने आप को प्रिविलेज फील कर रहे थे, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे उनका वेलकम करने से। ठीक है, because not too long ago the South African were considered outlaws। He thus thank all of them for coming to witness the historical ceremony। ठीक है, कुछ समय पहले की ही बात है कि साउथ अफ्रीका के लोगों को आउटलॉज मतलब अपराधियों की तरह समझा जाता था। ठीक है, और इवन ब्लैक्स को। ठीक है, यहाँ तक कि ब्लैक्स लोगों की बहुत ही बुरी हालत थी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा था और इसी वजह से सभी देशों के लोगों ने साउथ अफ्रीका से अपना रिलेशन तोड़ दिया था। बट अब हिस्ट्री में, अब इतिहास में एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और एक ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट बनने जा रहा था, तो इसीलिए सभी देशों के अलग अलग जगह से सारे लीडर्स आए और उस ओकेजन में शामिल होने के लिए, और बहुत ही इस वजह से नेल्सन मंडेला को बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। सो he thus thanks all of them for coming to witness the historical ceremony। उन्होंने उन सभी को थैंक्स किया उस सेरेमनी पर आने के लिए। So next question is what ideals does he set out for the future of South Africa। नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट बनने के टाइम पर उन्होंने अपने माइंड में साउथ अफ्रीका के लिए क्या आइडल्स, मतलब क्या क्या विचार उन्होंने सेट किए कि मैं साउथ अफ्रीका में ये करूंगा, उनके लोगों के लिए ये करूंगा, तो क्या क्या उन्होंने माइंड में सेट किया। ओके, तो कोई आंसर इज मंडेला हैड हाई होप्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये तो सभी को पता है क्योंकि वो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे और इस स्ट्रगल की वजह से वो काफी दिनों तक, काफी सालों तक वो जेल में भी रहे थे, तो उनके मन में बहुत सारी आशाएं थी साउथ अफ्रीका के फ्यूचर को लेकर। ठीक है, ही प्लेस्ड to liberate all South African from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो उन्होंने क्या प्लेज ली और किसको स्वतंत्र करने के लिए? साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, जो आवाम थी, वहां की वो जनता थी जो इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रही थी इतने सालों से,
उन सबको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, रेस डिस्क्रिमिनेशन से, सभी से उनको बाहर लाने, एक बहुत ही लंबे समय से जो पिसते चले आ रहे हैं और उन्होंने क्या प्लेज ली, उन सभी लोगों को इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर लाने की प्लेज ली, मतलब प्रतिज्ञा ली. ओके. He also stressed that the beautiful land would never ever experience racial discrimination again. और क्या इन्होंने एक और प्रतिज्ञा क्या ली थी, उन्होंने ये भी अपने आप से वादा किया था कि अब कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन फिर कभी नहीं होंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई. जो मिलिट्री जनरल थे उन्होंने उस ओकेजन पे क्या किया और किस तरह से उनका एटीट्यूड जो था वो नेल्सन मंडेला के लिए चेंज हुआ और क्यों हुआ. ओके, द आंसर इज द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी. ठीक है, हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स जो साउथ अफ्रीका की थी, डिफेंस फोर्स थे, उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया ऑन दिस ओकेजन. ओके, और क्या प्लेज ली, अपनी लॉयल्टी का, कि हम आपके प्रति लॉयल रहेंगे. ओके, व्हेन द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला, तब वो मंडेला क्या सोचते हैं अपने मन में, मतलब जब वो सैल्यूट कर रहे थे उनको, ठीक है, जब वो प्लेज ले रहे थे तो मंडेला को क्या सोचते हैं अपने मन में कि ही वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट टू मैनी ईयर्स अगो दे वुड नॉट हैव सैल्यूट मी बट अरेस्टेड हिम. ओके, तो मंडेला अपने पिछले दिनों में चले जाते हैं, जब वो मिलिट्री जनरल जो थे, जो आज वो सल्यूट कर रहे थे उनको, वो उनको पिछले दिनों में वो उनको अरेस्ट कर रहे थे, उनको जेल में डाले हुए थे. ठीक है, तो वो सारे वाक्य, वो सारे यादें फिर से उनके मन में उभर आई थी. ओके, दे वुड नॉट हैव सल्यूट हिम बट अरेस्टेड हिम. ओके, दिस चेंज इन एटीट्यूड, और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि उनके एटीट्यूड में ये चेंज क्यों आया, तो उसका आंसर है दिस चेंज इन एटीट्यूड was due to the fact that a new government which is non-racial government and Mandela was the president of South Africa. उनके एटीट्यूड में वो चेंज क्यों आया, क्योंकि अब यह एक सत्य हो चुका था, ये एक फैक्ट है कि अब एक नई सरकार बनने जा रही थी और वो नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी और मंडेला उसके प्रेसिडेंट थे. तो इसी वजह से उनके एटीट्यूड में चेंज आया और वो उनको सैल्यूट कर रहे थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला. मंडेला के लिए साहस का मतलब क्या है. द आंसर इज फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर. ओके, किसी व्यक्ति में अगर डर नहीं है किसी चीज का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेजियस पर्सन है, वो साहसी व्यक्ति है, नहीं, बल्कि साहसी व्यक्ति उसको कहेंगे, करेज उसको कहेंगे कि जो अपने फियर के ऊपर विक्ट्री हासिल कर दे. ठीक है, कहते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है, वही वाली बात है. ठीक है, तो कोई व्यक्ति जिसको किसी चीज से डर लगता है तो वो अपना डर खत्म कर दे, उस डर के ऊपर अपनी जीत हासिल करे, वो ही साहसी होता है, उसी को साहस बोलते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्क्वर फियर. मतलब उनके हिसाब से जो ब्रेव मैन होता है, जो बहादुर इंसान होता है, वो फियरलेस है, इसलिए वो बहादुर नहीं है कि उसको डर किसी चीज से लगता ही नहीं, बल्कि वो अपने डर पर विजय हासिल कर देता है, उसको जीत लेता है, अपने डर को जीत लेता है. तो इसीलिए उसको साहसी व्यक्ति बोलेंगे, करेजियस पर्सन बोलेंगे या ब्रेव मैन बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट. अकॉर्डिंग टू मंडेला, मतलब लव और हेट में क्या चीज ऐसी है जो कि नेचुरल आती है, जो कि प्राकृतिक आती है. सो फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट. मंडेला जी ये कहते हैं कि एक व्यक्ति, इंसान जब बॉर्न होता है तो लव जो है, लव की परिभाषा, लव की जो फीलिंग्स होती है वो सबसे पहले नेचुरली उस इंसान के अंदर होती है, बट हेट करना इंसान इस दुनिया में आने के बाद सीखता है. उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे अपना तेरा हेट करना, उससे प्यार करना, ये सब चीजें वो दुनिया में आने के बाद सीखता है. तो नेचुरली क्या आता है, लव हमारे अंदर नेचुरली घुसता है. ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन. एट फर्स्ट ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य, ड्यूटी. ओके, तो मंडेला ने अपने
जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें 2 ऑब्लिगेशन की बात की है। तो उनके हिसाब से एक व्यक्ति की क्या 2 ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। लेट्स सी, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन has twin obligations. The first is to his family, parents, wife and children, and the second obligation is to his people, his community and his country. Okay, I think सभी को समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। Does Mandela think the oppressor is free? Why or why not? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक ये इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले तो ऑपरेसर का मतलब होता है जालिम, जो जुल्म करता है। जैसे प्रिजनर होता है तो एक कैदी होता है और एक उस पर जुल्म करने वाला होता है। तो यहाँ पर मंडेला ने जो जुल्म कर रहा है उसके बारे में बात की है। तो वो ये कहते हैं कि क्या वो जालिम है जो जुल्म कर रहा है, वो क्या फ्री पर्सन होता है? क्या वो एकदम फ्री माइंडेड होता है? होता है तो क्यों होता है और क्यों नहीं होता है? ओके, so let's see the answer. Mandela does not feel that the oppressor is free because according to him an oppressor is a prisoner of hatred. मंडेला के हिसाब से जो ऑपरेसर होता है वो किसका कैदी होता है? वो हेट्रेड का कैदी होता है, नफरत का कैदी होता है। ठीक है, उसके अंदर भी नफरत होती है क्योंकि वो सामने वाले जो प्रिजनर होता है, जो कैदी होता है, उस पर इतनी क्रूरता दिखाता है, उसको दया नहीं आती। तो यानी कि उसके मन में भी कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होता है जो नफरत पैदा करती है। ठीक है, और हु इज बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो बस फर्क इतना होता है, कैदी जो बार्स के अंदर होता है और वो बार्स के बाहर होता है, और वो भी संकीर्ण विचारधाराओं का होता है। उसके अंदर भी इतनी मतलब बुद्धि नहीं होती है कि व्यक्ति को कितना टॉर्चर देना चाहिए या क्या सही है क्या गलत है। वो कुछ बिना जाने पहचाने वो बस जुल्म करता रहता है। ठीक है, तो जिस तरह से जो प्रिजनर है वो उसको सहने की आदत पड़ जाती है, उसको मार देने की आदत पड़ जाती है, वो भी एक हेट्रेड का प्रिजनर होता है। I think you all understand this, okay? He feels that the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. वो दोनों ही, जो oppressed होता है और oppressor होता है, वो दोनों ही अपनी humanity खो चुके होते हैं। Would you agree that the depth of oppression creates heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? अब यहाँ पर आप समझिए, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मतलब किसी चीज को हम ज्यादा गहराई, चाहे वह जुल्म हो या प्यार हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि इतनी शिद्दत से अगर कुछ सहन किया जाए तो इंसान इतना कठोर हो जाता है कि उससे उसका असली कैरेक्टर या एक कैरेक्टर की जो हाइट होती है, मतलब कुछ अलग ही निखर के आता है। मतलब कहते हैं ना कि अगर सोने को ज्यादा गला दिया जाए तो कितना सुंदर निखर के आता है। ठीक है, तो जो अग्नि परीक्षा से जलते हैं, उससे निकल कर आते हैं, तो कुछ कैरेक्टर ऐसे उभर के सामने आते हैं कि लोग उनको सदियों तक याद करते हैं। तो ये मंडेला भी कह रहे हैं कि हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट, इस बात को मंडेला ने क्या एग्जाम्पल देके, किसका एग्जाम्पल देके साबित करना चाहा है, और आप अपने खुद के भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो द आंसर इज आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हम भी इस बात से सहमत हैं कि जब तक अगर किसी व्यक्ति को इतना टॉर्चर न किया जाए कि वो अपना मतलब उसका कैरेक्टर इतना उभर के आ जाता है, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि जब ब्रिटिश ने अपनी इंडिया पर हुकूमत हासिल कर ली थी, शासन था उसका, तो धीरे धीरे करके इतने सारे जुल्म करने लगे थे ब्रिटिश लोग, और इंडिया में भी इतने सारे फ्रीडम फाइटर आए थे उभर कर सामने, उन्होंने इतना सहन किया था, कईयों ने जान गंवा दी थी, और वो सब असीमित जो उन्होंने सहन किया था, पीड़ा सहन की थी, उसी के बाद वो उभर कर सामने आए। ठीक है, तो ये बात एकदम सच है कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन create heights of character. Okay, और नेल्सन मंडेला illustrate this by giving example of great heroes of South Africa like Oliver Tambo, Walter Sisulu and many more. Okay, जिन्होंने उन लोगों के मतलब नेल्सन मंडेला के साथ में उन्होंने स्ट्रगल भी किया, उन्होंने बहुत सारी यातनाएं भी सहन की। ठीक है, और बहुत सारे नाम आपके बुक में भी मेंशन किए गए हैं जो कि मंडेला ने मेंशन किए थे अपनी ऑटोबायोग्राफी में। और
हम भी इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, लाइक महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, एंड मैनी मोर हु सैक्रिफाइसेस देयर लाइफ फॉर फ्रीडम। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। और अभी तक आप किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंच सके। प्लीज लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों में, ठीक है।